भारत आने के लिए जनवरी में कुंभ से लेकर मकर संक्रांति के बाद से जो तमाम त्यौहार हैं उनमें। आज हम बात कर रहे हैं भारत और नाइजीरिया के संबंधों पर। प्रधानमंत्री की यात्रा के क्या मायने हैं, इसी पर हमारा विशेष है। भारत नाइजीरिया करीबी और विश्वसनीय मित्र। दो वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमृत लुगून साहब, वरिष्ठ पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद हैं, और अतुल अनेजा, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एम्बेसडर आप ही के पास आना चाहेंगे। एम्बेसडर लुगून, आप किस तरह से इस पूरी यात्रा को अब देख रहे हैं? क्योंकि जो संबंध भारत और नाइजीरिया के हैं, लंबे संबंध है, रणनीतिक संबंध है, रक्षा संबंध भी बहुत मजबूत रहे हैं। ऐसे में इस यात्रा में 3 समझौते हुए हैं, लेकिन पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं? जी, ये नमस्कार फिर से। ये पूरी यात्रा जो है ये बहुत अहम है अभी के दोनों देशों के संबंध के बीच में। सिर्फ जो बायलैटरल या द्विपक्षीय सिर्फ नहीं, बल्कि जो क्षेत्रीय हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है जनसंख्या और एरिया के हिसाब से, और उसी तरह जो है नाइजीरिया जो है जो पश्चिमी अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से, और ना सिर्फ पश्चिमी अफ्रीका बल्कि पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है। और तो इसी को देखते हुए 2007 में जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो उनके पिछला विजिट हुआ था 2007 में, जो हमारा बायलैटरल रिलेशन है उसको स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाया गया। उसके बाद सब फिर हमारा रक्षा संबंधी जो है कि ये समझौता हुआ, फिर हमारा कॉमर्स में हुआ, फिर अभी हाल के दिनों में जो है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं NSA, उनके स्तर पर जो है वार्ता शुरू हुई। अब तक 2 हो चुकी है, एक तो अभी बहुत हाल में हुआ था। तो और जो अफ्रीका यूनियन को पिछले बार जब G20 समिट हुआ था दिल्ली में, तो उसमें नाइजीरिया के जो नए राष्ट्रपति हैं जो टिनुबू साहब, तो वो आए थे, और पिछले साल ही उन्होंने नाइजीरिया के जो चुनाव हुए थे उसमें राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया था। और उस समय भारत के तरफ से प्रधानमंत्री के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होके हमारे मंत्री राजनाथ सिंह जी गए थे। तो हमारे देशों के बीच में काफ़ी बड़ा जो है कि ये बढ़ता संबंध है। डिफेंस में, रक्षा में जैसे कहा, फिर कृषि क्षेत्र में जो नाइजीरिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड है। और जो उत्तरी नाइजीरिया में है वहाँ पर पशुपालन काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो नाइजीरिया जो है कि दूध आयात करता है, जबकि उनके पास पशुओं का बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो जो संबंध बढ़ाने के काफ़ी स्कोप है इस क्षेत्र, इस जो विजिट है इसके बिल्कुल एम्बेसडर, जैसे आप कह रहे हैं कि सहयोग को बढ़ाने का बहुत स्कोप है और उस स्कोप के तहत ही नए क्षेत्रों की तलाश की जा रही है। अतुल जी, आप ही से जानना चाहेंगे, आज जो 3 समझौते हुए हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, सीमा शुल्क, सर्वेक्षण सहयोग पर भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। हमने देखा है कि नाइजीरिया के साथ हालांकि पिछले कुछ समय में व्यापार में कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी रक्षक क्षेत्र में भारत का एक अच्छा सहयोग रहा है। तेल को लेकर जिस तरह से व्यापार भारत और नाइजीरिया का रहा है, वो एक अच्छा व्यापार रहा है, बड़ा साझेदार भारत रहा है नाइजीरिया के लिए। ऐसे में नए क्षेत्रों को ढूंढा जा रहा है। हालांकि आज के समझौतों में रक्षा क्षेत्र के समझौते नहीं है जिनकी उम्मीद की जा रही थी। जी हाँ रितु जी, ये बहुत ही अहम जो 3 या 4 जो हुए हैं एग्रीमेंट्स आज, उसमें मैं रक्षा की खासकर बात करूंगा, क्योंकि डिफेंस कॉर्पोरेशन के बारे में प्रधानमंत्री ने जो अपना जो भाषण दिया, जो प्रवासी भारतीय थे, उसमें भी ये जिक्र किया गया। हमारे जो दूसरे गेस्ट एम्बेसडर साहब ने बात की थी, राजनाथ सिंह का जो विजिट रहा है, तो एक तरह से एक रक्षा की जो एस्पेक्ट है, इसके ऊपर काफ़ी अब फोकस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बात की थी कि आपको तेजस देख के गर्व होता है, नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई उसमें कोई एंगल देखा जा सकता है, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि भारत
अब एक एक्सपोर्टर बना है, डिफेंस एक्सपोर्टर का, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट का हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो तेजस एयरक्राफ्ट भी बना है। तो मुझे लगता है रक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ी बात हुई है। एनर्जी के ऊपर जो है वो, जैसे हम देख रहे हैं कि नाइजीरिया एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, तो एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंज्यूमर्स है एनर्जी का। हमारा जो अभी तक जो तेल आता है वो गल्फ कंट्री से आता है, लेकिन मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन की अगर नज़रिए से देखें और एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ से देखें तो नाइजीरिया एक बहुत बड़ा पार्टनर आता है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये बहुत बड़े बड़े और एस्पेक्ट्स हैं जो हमें जोड़ते हैं। लेकिन मुझे अगर बिग पिक्चर देखें तो अगर हम G20 जो भारत ने जिसकी अध्यक्षता की थी, हमने कहा था हमारी आउटरीच ग्लोबल साउथ की तरफ रहेगी, और ग्लोबल साउथ में अगर देखा जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा देश नाइजीरिया आता है और रिसोर्सिस देश है। तो इसका जो ट्रैक्शन मिल सकती है हमें पूरे ग्लोबल साउथ के लिए, उसका ये एक इंजन बन सकता है भारत और नाइजीरिया की तरफ से। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि ये जो यूएन के बारे में अगर हम बात करें, यूएन एक्सपेंशन सिक्योरिटी काउंसिल की, इनको तय करना है अफ्रीका को कि कौन सा देश उनका कैंडिडेट होगा। लेकिन एक तरह से कैंडिडेट में नाइजीरिया भी आता है, साउथ अफ्रीका है और है, लेकिन ये अफ्रीका का फैसला है। तो एक तरह से पॉसिबिलिटी है कि नाइजीरिया की भी कैंडिडेचर हो, तो एक तरह से एक मिड लेवल से इससे बिग पावर की क्षमता रखता है नाइजीरिया। तो इसलिए भारत और नाइजीरिया के संबंध सिर्फ बायलैटरल नहीं है, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा है, ये इसका जो इम्पैक्ट है ये पूरे अफ्रीका पे, ग्लोबल साउथ पे, और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि उम्मीद की किरण की तरह आता है ये जो पूरा विजिट है नाइजीरिया के लिए। इससे और भी देश प्रेरित हो सकते हैं। भारत की छवि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बिल्कुल इससे ज्यादा बढ़ेगी, और ये बहुत ही अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो बात हो रही है उसको विस्तार दिया जा रहा है। उसमें एक और पहलू इस बार ऐड किया गया है। अम्बेसडर, जिस तरह से अतुल जी कह रहे हैं, भारत ने एक और पहलू ऐड करा है, साथ ही प्रधानमंत्री ने बहुत साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में या मौजूदा समय में भी नाइजीरिया की वैश्विक पटल पे बहुत अहमियत है। ये किस तरह के संकेत हैं और मतलब किन देशों को भी संकेत हैं? अगर ये बात कहते हैं प्रधानमंत्री, तो आने वाले समय में जब ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ के साथ नाइजीरिया भी है, और हम ये भी देख रहे हैं कि G20 लगातार जिन देशों में हो रहा है वो भी ग्लोबल साउथ के ही देश हैं, तो हम इस तरह से देखते हैं कि एक गोलबंदी कहें या मजबूती कहें तमाम वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की। हाँ जी, ये एक नोट करने की बात है कि अभी प्रधानमंत्री हम कुछ समय बाद रियो जेनेरो जाएंगे G20 में शामिल होने के लिए, और ऐसा है कि जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं टिनुबू, वो भी उस में आमंत्रित हैं। तो दोनों जो है कि चूंकि इंडिया की पहल में पिछले साल जो अफ्रीका देशों को, अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाई गई, तो उसी का एक कंटिन्यूएशन है या उसी का सिलसिले में आगे बढ़ रहा है कि जो है कि रियो डी जेनेरो में भी जो है कि वो जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति जाने वाले हैं। और जैसे हमने कहा कि जो नाइजीरिया है और जो है कि अपने क्षेत्र में और पूरा अफ्रीका में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, और उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं। तेल सबसे प्रमुख है, और काफ़ी उनकी जनसंख्या में तो सबसे बड़ा है, तो बाज़ार भी काफ़ी बड़ा है। और वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं जो सबसे बहुत बड़ा है, 60,000 के करीब अभी पहुँच गया है। और प्रधानमंत्री ने कहा भी, जैसे द्विपक्षीय जो उनकी जो मीटिंग हुई उसमें जो उनके राष्ट्रपति हैं, भारतीय लोगों का जो योगदान है उस देश में, उनको सराहा। और इवन जो लोकल जो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो सबसे बड़े उस क्षेत्र के जो बिजनेसमैन हैं, मिस्टर डेंगोटे, जिनका कि बहुत बड़ा ग्रुप है, और शायद पिछले साल ही उन्होंने लेगोस शहर में एक बहुत बड़ा जो है पेट्रोकेमिकल प्लांट और फर्टिलाइज़र प्लांट
उन्होंने बनाया है जी। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अहम पोजीशन पर हैं वो भारतीय लोग हैं, जबकि वो नाइजीरियन है। जहाँ तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भारतीयों का बड़ा सहयोग है। सबसे बड़ा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो भारतीयों का ही एक तरह से वहाँ पर विकसित किया हुआ है। अतुल जी, किस तरह से हम देखते हैं रक्षा संबंधों में, हम देख रहे हैं कि भारत और नाइजीरिया बड़े नज़दीक है, लेकिन उन संबंधों को और विदेश नीति में और आने वाले समय में भू राजनीतिक प्रभावों को भी देखते हुए किसी भी देश के साथ संबंध दूरगामी किस तरह से आने वाले समय के लिए उन्हें तैयार किया जाए, भविष्य के लिए तैयार किया जाए, उस पर ध्यान होता है। तो इस पूरी यात्रा में आप कैसे देखते हैं नए क्षेत्रों का खुलना, साथ ही साथ भविष्य की उन चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? वो कौन से मुश्किलें थी जिन्हें सुलझाता हुआ प्रधानमंत्री का ये दौरा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए ऋतु जी, कि जब आप संबंध लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक रिलेशनशिप ऑफ पीपल टू पीपल और ये सॉफ्ट पावर का जो एरिया जिसको कहते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, क्योंकि हमें टूरिज्म एंगेजमेंट और यूथ की एंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ानी है। वो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एंगेजमेंट सिर्फ ये एग्रीमेंट्स पे नहीं होती, उसको ज़मीन पे लाने के लिए अब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो टूरिज्म का क्षेत्र, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, ये ज़रूरी है। दूसरा मैं समझता हूँ कि कल्चर की जो स्कोप है हमारा, अब जैसे हम बॉलीवुड की बात करते हैं, अफ्रीका में एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है नाइजीरिया की जिसको नॉलीवुड कहते हैं। तो दोनों को क्या हम साथ ला सकते हैं, एक नया एस्पेक्ट है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यूथ एंगेजमेंट की, यूथ को साथ लाने के लिए। जो इंटरनेट वाली जनरेशन है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो काम करती है, उनको हम कैसे जोड़ें, ये एक बहुत बड़ी एक नेक्स्ट जनरेशन को हम कैसे जोड़ें, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक चुनौती होगी। एक और चीज़ जो है, अगर हम देखें, नाइजीरिया भी आतंकवाद से बहुत पीड़ित रहा है। बोको हराम करके एक ऑर्गेनाइजेशन रही है। तो एक ये क्षेत्र भी है जिसमें हमारा सहयोग और बढ़ना चाहिए। अम्बेसडर साहब ने जिक्र किया था NSA की 2 विजिट, एक रिसेंट विजिट के बारे में। मुझे लगता है 2021 में पहली विजिट NSA स्तर पे हुई थी, जो बैठक हुई थी जी। एक वो सिक्योरिटी एलिमेंट भी जो है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म, मुझे लगता है कि नाइजीरिया जिस तरह से खुद पीड़ित है और खुद इन्फ्लुएंशियल है पूरे वेस्ट अफ्रीकन रीजन में, तो वो ये एक और जो हमारा पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, हो भी रहा है और शायद इसको और मजबूती की जरूरत है। जी हाँ, रक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि के साथ ही साथ तमाम नए क्षेत्रों को भी एक तरह से भारत और नाइजीरिया अपने संबंधों में तलाश रहा है। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा है कि नाइजीरिया वैश्विक राजनीति और विश्व पटल पर अहम है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा, यानी कि 17 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की यात्रा, भारत नाइजीरिया संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद, ड्रग तस्करी, पायरेसी जैसे तमाम ऐसे मसलों पे भारत और नाइजीरिया सहयोग के साथ आगे लगातार काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपका भी, एम्बेसडर आपका, हमारे साथ इस विशेष बातचीत में जुड़ने के लिए। न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई